एक सरकारी स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका बनने की सबको एक ख्वाहिश होती है और बनने के लिए लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, स्कूल में जाते हैं और अच्छे-अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं बड़े-बड़े में। तभी एक ऐसा कॉलेज होता है जिसका प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बोल दो, होता है, उसकी हरकतें इतनी गंदी होती हैं कि वो लड़कियों को बुलाता है और उसको देखता है और बोलता है आपके ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपने ये कपड़े नहीं पहने, आपको ये कपड़े पहनने चाहिए। जिससे कि लड़कियों के अलग-अलग शरीर के अलग-अलग पार्ट्स वग़ैरह अलग-अलग दिख सकें और उनको वो गाइड करता था और बोलता था कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब ये काफ़ी सिलसिला चलता रहता है तो एक बार ऐसा समय आता है जिससे उसको रिटायरमेंट आता है उसका और वहाँ की जो पढ़ने वाली लड़कियाँ गर्ल्स होती हैं उसको सुकून की साँस लेती हैं और और शुभ्र मनाती हैं और कहती हैं कि चलो अच्छा हुआ। तो मैं स्नेहा और स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसी घिनौनी कहानी है जिसको फ्यूचर को लेके इंसान भगवान मानता है एक टीचर को और अपना गुरु समझ के उस पे मतलब जो माता-पिता होते हैं, वो कहीं भी जाने से पहले पूछते हैं कि आप सही हो, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर स्कूल जाते टाइम वो कभी ये नहीं पूछते कि आपके साथ स्कूल में कैसा व्यवहार हुआ, क्या हुआ? क्योंकि उन पे जो स्कूल होता है, उस पे इतना विश्वास और गर्व रहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कहानी आज इतनी उससे भी ज़्यादा गिरी हुई इंसान की है। एक गर्ल्स कॉलेज होता है जिसका वाइस प्रिंसिपल होता है। उसकी उम्र कम से कम नहीं होती है तो 40 से 45 साल होती है। और जब वहाँ पे एक गाँव होता है हरियाणा प्रदेश का इकलाग ज़िला होता है जिसका नाम जींद होता है। जींद मतलब जींद लगता है, जींद इलाका करके लगता है, वहाँ पे एक उज्जैन नाम का हाई स्कूल हाँ, उज्जैन नाम का एक हाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज होता है जहाँ का वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होता है और एक मैडम से बोलता है कि उस लड़की को बुला के लेके आइए। जब मैडम जाती है और बोलती है कि प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है और लड़की उस ऑफिस प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाती है और अंदर जैसे ही दरवाज़ा पुश करती है तो प्रिंसिपल साहब आराम से वहाँ पे बैठे होते हैं और बुलाते हैं कि यहाँ पे आइए। जब लड़की सामने से बोलती है तो बोलते हैं कि यहाँ नहीं, आप मेरे साइड में बैठिए और वहाँ पे साइड में बुलाते हैं बैठने के लिए तो उसको अलग-अलग जगह से टच करने लगते हैं। जब टच करने लगते हैं तो लड़की बोलती है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि खामोश बिल्कुल शांत रहना, जो मैं कर रहा हूँ इसको किसी को घर मत बताना या किसी आस-पास के लड़कियों को किसी को भी मत बताना। वो लड़की बोलती है ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि अगर तुमने किया तो मैं आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स कम कर दूँगा या आपको फेल कर दूँगा या आपके माता-पिता से ये कह दूँगा कि ये लड़की स्कूल में कुछ लड़कों के साथ स्कैमर्स चक्कर वगैरह चल रहे हैं, इसी वजह से आपकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बंद हो सकती है। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ और उनके पार्ट्स वगैरह में टच करता था ये और मतलब बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता था। लड़की को उस चीज़ को अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ पे तो बेचारी कुछ नहीं बोल रही, शांति से खड़ी रही और उस देखती है सामने वो एक ऐसा गेट लगा था जिससे सामने से कोई आता है तो दिखता है। जब अंदर मतलब अंदर के आदमी को बाहर का दिखता है, बाहर के आदमी को अंदर का नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट गेट आते हैं। आपने हर जगह कहीं न कहीं लगे हुए देखे होंगे। तो जैसे कोई आता था तो लड़की को साइड में कर देता था और जब ऐसा करके हो गया उसने अलग-अलग जगह उसको टच करके जो भी कर लिया वो किया और लड़की को भेज दिया बाहर। जब लड़की बाहर आई तो उसकी फ्रेंड खड़ी हुई थी, वो रोने लगी अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड ने बोला क्या हुआ? तुम्हारे साथ भी प्रिंसिपल ने वही किया? जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, बोली क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तो वो बोली कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब ऐसा सुना तो दोनों लोग सोचने लगे कि नहीं यार, हम लोगों के साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बाकी जो लोग हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए और उनने ऐसा कोई प्लान किया कि ऐसा हो सकता है कहीं न कहीं इस प्रिंसिपल की कहीं शिकायत की जाए जिसकी वजह से ये सब कुछ बंद हो जाए। तो उन लोगों ने देखो आजकल क्या है, जनरेशन इतना पढ़ा लिखा है, वो सब कुछ समझता है, जानता है, तो उनने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी को, एक मुख्यमंत्री को, एक जिला कलेक्टर को और एक शिक्षा अधिकारी को और एक महिला मंच के अधिकारी को, सबको
कम से कम 5 से 6 पन्ने का पेज लिखा, उसमें लिखा और अलग-अलग जगह अलग-अलग पोस्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। कहीं-कहीं पे तो इस चिट्ठी का कोई उत्तर जवाब नहीं आया, पर कहीं महिला मंच के पास जब ये बात पहुँची, तो उनने सोशल मीडिया में डाला। जब सोशल मीडिया में डाला तो वो वायरल होने लगी तेज़ी से। तो उसमें अंत में ये भी उसका भी उसमें पत्र में लिखा था कि मैम हमारी इस पर्ची का काफ़ी विशेष रूप से गोपनीय रखा जाए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल साहब को पता चल गया तो पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। तो इसका भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा गया और उसको उतना ही वायरल करा गया जितना करने लायक है। और उस जो लेटर था उसको दूसरी राइटिंग से, क्योंकि राइटिंग भी मैच कर सकते थे वहाँ पे स्कूल के टीचर वगैरह बच्चों से। जब ये बात महिला मंच तक पहुँची तो उसने ऑप्शन उठाया और अलग-अलग जिला कलेक्टर अधिकारी तक ये बात पहुँची और अलग-अलग से जाँच करने के आदेश आए। जब जाँच करने के आदेश आए तो कम से कम 3 से 400 लड़कियों के साथ रेस्क्यू पूछा गया और उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो उसमें कम से कम 50 लड़कियों के साथ ये वारदात सामने आई और उसकी काफ़ी जगह है, तो क्योंकि उस प्रिंसिपल का बहुत लोगों से जान-पहचान थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल था और बड़े-बड़े आदमियों से। तो जब ये ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करी गई और अच्छे से वो किया गया तो 50 लड़कियों के साथ ये वारदात सामने आई और उन लड़कियों को जाके गवाह के रूप में पेश किया गया, क्योंकि उनकी जान-पहचान और फेस को गोपनीय रखा गया और उस प्रिंसिपल को बचते उस समय की सज़ा के तौर पे धारा 307, 306 के तहत उसको अभी जेल में रखा गया है। और जब उसमें एक प्रिंसिपल थी, उसपे एक मैडम थी प्रिंसिपल जो उसका सहयोग करती थी, वही लड़कियों को जाके बुलाती थी। उसके तहत भी वो धारा तय की गई। जब उसके साथ पूछताछ की गई सख्ती से तो पता चला कि ये उसकी मतलब हेल्पर या बोल लो गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी हो है। तो आज भी इसका केस चल रहा है और देखते हैं कि प्रिंसिपल को क्या सज़ा मिलती है और वो इस टाइम पे उस स्कूल को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था तो उस प्रिंसिपल को हटा के उसके तौर पे नया टीचर मतलब महिला अध्यापक को रखा गया है, वाइस प्रिंसिपल को। और वहाँ के बच्चे आज बहुत खुश हैं और एक लड़की की आवाज़ उठाने की वजह से आज बहुत सारी लड़कियों के साथ जो भविष्य के टीचर और स्टूडेंट होते हैं उनके साथ न्याय हुआ है कहीं न कहीं। तो इसलिए हौसला बनाए रखें और अपने मन और बुद्धि से काम लीजिए, सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। नमस्कार। और मेरा भी हौसला बनाए रखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आप लोगों के बीच में ऐसे फिर से और वीडियो ला सकूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय-बाय। मैं स्नेहा आपका दिल से स्वागत करती हूँ।